देखिए, हमारे देश में कई बार कुछ ऐसी दर्दनाक घटना घट जाती है जो पूरे ह्यूमैनिटीज पर एक सवाल खड़ा कर देती हैं। और ऐसा ही कुछ पिछले साल 9 अगस्त 2024 को घटित हुआ था। वेस्ट बंगाल में एक डॉक्टर के भयानक रेप और मर्डर केस ने न सिर्फ उस स्टेट को चौंकाया बल्कि पूरे देश को और दुनिया को भी। यह हादसा मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए एक काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। यह मामला अब तक के सबसे बड़ी प्रोटेस्ट और न्याय की मांग को लेकर चर्चा में रहा है, जहां इस इंसिडेंट के 6 महीने बाद भी लोगों में आक्रोश देखने को मिला है और गुस्सा भरा पड़ा है। देखिए, 18 जनवरी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट दिन था जब सियालदह कोर्ट में आरजी कर रेप और मर्डर केस का फैसला सुनाया गया। यह केस जो एक यंग वुमेन डॉक्टर की कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ड्यूटी के दौरान ब्रूटल रेप और मर्डर से जुड़ा हुआ है, पूरे देश का ध्यान खींच चुका है। और यह दिन जो 18 जनवरी का था, तो चलिए नजर डालते हैं कि भला कोर्ट ने एलोन एक्यूज्ड संजय राय को गिल्टी डिक्लेयर किया है या नहीं। अब इस केस में कोर्ट का क्या फैसला है हम आगे देखेंगे ही, पर आप सुनकर चौंक जाएंगे कि विक्टिम के पेरेंट्स ने इस केस में कई लोगों को गिल्टी डिक्लेयर किया है। अपर्याप्त सिक्योरिटी से लेकर इन्वेस्टिगेशन सब पर ही उन्होंने कड़ी निंदा की है और एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ भी बोला था जब उन्होंने भी इस केस से मुंह मोड़ लिया था। रिसेंटली एक इंटरव्यू में सीबीआई को फटकार लगाते हुए विक्टिम के फादर ने स्टेट किया था कि सीबीआई ने इस केस में अच्छे से जांच नहीं की है। हमारे वकील और सीबीआई ने हमें लगातार अदालत न जाने के लिए कहा। मुझे हाल की अदालती कार्यवाही के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सीबीआई ने मुझे कभी कहीं नहीं बुलाया। वे 1 या 2 बार हमारे घर आए थे, लेकिन जब भी हमने उनसे जांच के बारे में पूछा तो उन्होंने हमेशा यही कहा कि जांच चल रही है। लेकिन विक्टिम के फादर यहां शांत नहीं बैठे और आगे ऐड भी किया कि इस केस में सिर्फ एक इंसान शामिल नहीं है, जैसा कि सीबीआई के इतने महीने के इन्वेस्टिगेशन के बाद भी पता चल रहा है। उन्होंने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई ठोस सबूत नहीं था कि सीबीआई ज्यादा कोशिश नहीं कर रहा है, इसमें कोई शामिल नहीं है। डीएनए रिपोर्ट में यह देखा जा सकता है कि 4 पुरुष और 2 महिलाएं वहां मौजूद थीं। हम सभी लोग चाहते हैं कि इसमें शामिल होने के लिए शामिल हों। हमने देखा है कि कैसे सीबीआई संजय राय के अलावा किसी और के खिलाफ एविडेंस पेश करने में फेल हुई है। यह तो बात हुई बाकी डिटेल्स की, और एक नजर डालते हैं लेटेस्ट कोर्ट के हियरिंग में, जहां सियालदह कोर्ट का माहौल काफी इंटेंस था। संजय राय के कोर्ट में आने से ही अनिर्बन दास द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जिनके सामने संजय राय की ट्रायल चल रही है, उन्होंने अनाउंस किया कि यह वर्डिक्ट एक क्लोज डोर सेटिंग में सुनाई जाएगी, साइटिंग द पैरामाउंट इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ प्राइम एक्यूज्ड संजय राय। और जिसके बाद ही जज ने संजय राय को गिल्टी डिक्लेयर करके सबके होश उड़ा दिए। सेशन जज अनिर्बन दास ने यह भी डिक्लेयर किया कि न्यूनतम संभावित सजा आजीवन कारावास होगी, जबकि अधिकतम सजा मृत्युदंड होगी। और इस सेंटेंस की हियरिंग सोमवार 20 जनवरी से यानी कि आज से शुरू हो जाएगी। जहां लोगों में इस वर्डिक्ट की वजह से खुशी बनी हुई है, वहीं कहीं न कहीं यह फैसला गिवन था, कंसीडरिंग कि सीबीआई के पास संजय राय के खिलाफ काफी सबूत थे। अपने आरोप पत्र में सीबीआई ने संजय राय को एकमात्र मुख्य आरोपी बताया तथा मृत्युदंड की सिफारिश की। सिविक वॉलंटियर रॉय को कोलकाता पुलिस द्वारा इस कांड के अगले दिन ही पकड़ा गया था, जिन्होंने तब क्लेम किया था कि वह बॉडी देखकर डरकर भाग गया था। और इस 45 पेज की चार्जशीट में सीबीआई ने कथित तौर पर कहा कि पीड़िता का खून आरोपी संजय राय के जीन्स और जूतों पर पाया गया था और आरोपी के बाल और उसके सेलफोन से जुड़ा ब्लूटूथ ईयरपीस अपराध स्थल यानी कि आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल से मिला, जहां 9 अगस्त की सुबह पीड़िता का शव मिला था। ऐसे हमने आपको बताया ही था कि वर्डिक्ट के कुछ दिन पहले से ही संजय राय का बिहेवियर काफी ज्यादा अजीबोगरीब हो गया था। संजय जो प्रेसिडेंसी करेक्शनल होम में बंद है और जैसे जैसे वर्डिक्ट का दिन करीब आ रहा था, उसका बिहेवियर और ज्यादा सस्पिशियस लग रहा था। करेक्शनल होम के रिसोर्सेज के मुताबिक रॉय ने अपने आप को काफी ज्यादा आइसोलेटेड कर लिया था और खाने पीने और दवाई लेने में भी कमी कर दी थी। जेल अथॉरिटीज ने इस सेंसिटिव केस को ध्यान में रखते हुए रॉय को राउंड द क्लॉक सर्विलांस के अंडर रखा था। उसके हर मूवमेंट को की मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और स्ट्रिक्ट प्रोहिबिटरी ऑर्डर इशू किए गए थे, जो किसी भी विजिटर और इनमेट्स के इंटरेक्शन को रोकता है। एक करेक्शनल होम ऑफिसर ने बताया भी था कि हमने रॉय के लिए विशेष निगरानी की व्यवस्था की है, किसी अन्य कैदी को उसके सेल में जाने की अनुमति नहीं है और हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि वह कड़ी निगरानी में रहे। इस मामले में बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया है और हम सुरक्षा में कोई चूक बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो क्या यह राय की सिंपैथी गेन करने की टेक्निक थी या फिर उसे अपने किए पर पछतावा है? यह बातें कंफ्यूजन बनकर सबके मन में घूम रही थी। अब इस फैसले से कोई खुश हो या ना हो, पर वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट की सरकार तो बहुत खुश होगी, जिन पर इस रेप केस को छुपाने का एक अलग से इल्जाम लगा हुआ था। पर सीबीआई को केस ट्रांसफर होने के बावजूद भी सीबीआई द्वारा कई महीनों की जांच के बाद रॉय एकमात्र आरोपी बना हुआ है। केंद्रीय एजेंसी न तो आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और न ही ताला पुलिस स्टेशन
प्रोटेक्शन के तत्कालीन प्रभारी अभिजीत मंडल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रही है, जिन्हें हंगामे के बीच बलात्कार हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया था। मंडल जमानत पर हैं, जबकि घोष जेल में है, लेकिन आरजीकर से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं के मामले में। और संजय रॉय को भी कोलकाता पुलिस ने ही अरेस्ट किया था। इसी की वजह से एक टीएमसी एमपी ने कहा भी कि शुरू में यह पार्टी और सरकार दोनों के लिए बहुत कठिन था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने मानवीय दृष्टिकोण से स्थिति को संभाला और हम जीत गए। अब हम सही साबित हुए हैं। और वहीं टीएमसी वाइस प्रेसिडेंट एंड स्पोक पर्सन जयप्रकाश मजूमदार ने कहा कि अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच का आदेश दिए हुए कई दिन बीत चुके हैं। ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस का रुख सही साबित हुआ है। यह याद रखना चाहिए कि अपराध के 36 घंटे के भीतर ही राज्य पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने ये भी ऐड किया है कि अब प्रोटेस्टर्स और विक्टिम के पेरेंट्स खुद सीबीआई को ब्लेम कर रहे हैं और इससे पता चलता है कि विरोध के दो मुख्य एजेंडे थे, जिनमें हाईएस्ट पनिशमेंट की मांग की गई थी, जिसका बनर्जी और राज्य सरकार ने समर्थन किया था, और दूसरा एजेंडा राजनीतिक था। यह बात भी टीएमसी के फेवर में गई है कि आरजीकर के डॉक्टर जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उनके पेरेंट्स को यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से मिलने का मौका नहीं दिया गया था। अब देखना इंटरेस्टिंग यह रहेगा कि क्या आने वाले दिनों में सीबीआई कोई न्यू एविडेंस शो कर पाती है या नहीं। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और यह बताएं कि क्या संजय रॉय ही एकमात्र दोषी है इस केस में या कोई और भी था। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब पर क्लिक जरूर कर लीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।